कैल्शियम सप्लीमेंट के ऊपर लगे हुए इन ढक्कन के कैसे इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और इसी के साथ साथ ज़िंदगी के ऐसे छोटी छोटी मज़ेदार किस्म की टिप एंड ट्रिक जो आज से पहले आपको इंशाल्लाह किसी ने नहीं शेयर की होंगी और आपकी लाइफ में बहुत सारी आसानियां पैदा कर देगी। देखने के लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चले विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहली टिप मेरे रिलेटेड है इस तरीके से कपड़े से रिलेटेड। अक्सर जो हमारे वाइट कपड़े होते हैं जिनके ऊपर लिपस्टिक के या समटाइम बहुत ज़्यादा जो है वो मेकअप के निशानात लग जाते हैं तो उनको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपने सबसे पहली बात है बिल्कुल घबराना नहीं है। सिंपल आपने एक बाउल लेना है और उसमें ले लेना है नीम गर्म पानी। पानी का नीम गर्म होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नीम गर्म पानी से अपने दाग धब्बों को रिमूव करेंगे तो बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाएंगे। सेकेंड नंबर पर आपने उसके अंदर डाल देना है शैम्पू। जी हाँ, बिल्कुल आपने शैम्पू डालना है। कोई सा डिटर्जेंट भी डाल सकते हैं लेकिन अगर आप शैम्पू डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। दैन उसके अंदर डालेंगे विनेगर यानी कि वाइट सिरका। ये तीन चीज़ें डालने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देना है और ये वाइटनिंग और वॉशिंग पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स आउट करेंगे और जिस भी कपड़े पर आपका जो दाग धब्बा लगा हुआ है आपने इसके अंदर जो है वो डिप करके रख देना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए सिर्फ आपने डिप ही करके रखना है। तो आप खुद ही देख के हैरान रह जाएंगे कि दाग धब्बा किस तरीके से रिमूव हो जाएगा। जब आप इसको डिप करेंगे तो इसका जो सॉफ्ट हो जाएगा। आप कपड़ों को वॉश करने से पहले भी अच्छे तरीके से डिप करके रख दिया करें। यहाँ पर मैंने इसको डिप करके रख दिया और ये देखें किस तरीके से सारा 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद दाग धब्बा 90% रिमूव हो चुका है। अब आपने थोड़ा सा जो रह गया उसको हैंड की मदद से मल लेना है। चलते हैं जी सेकंड टिप की तरफ। सेकंड टिप मेरी भी आज से रेलिवेंट है और ये एक ऐसी टिप है जो हर घर में इसकी ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ हमारे घर जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है बल्कि हर घर में इसकी ज़रूरत होगी। सबसे पहले आप लोगों ने ले लेना है इसके लिए प्याज के छिलकों को आपने रिमूव कर लेना है और इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से करनी है जैसे कि मैं कर रही हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना प्यारा प्याज का कलर है। किस किस को प्याज का कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला की कुदरत चेक करें, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है पर्पल सा कलर। तो खैर आपने ना इसको अंदर से जितना भी प्याज होगा ये देख सकते हैं इसको निकाल देना है और इस तरीके से ये एक छोटी सी कटोरी टाइप बन जाएगी। अब आप हैरान होंगे कि इस कटोरी टाइप का क्या पर्पस है। अब आपने यहाँ पे चंद इंग्रेडिएंट लेने हैं। लौंग लेनी है। लौंग का जो है वो आपने एज इट इज़ यूज़ नहीं करना। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो है ना पाउडर बना लेना है। लौंग का पाउडर आपने इसके अंदर डाल देना है अपने प्याज के कटोरी के अंदर। इसके अंदर आपने अच्छे तरीके से डाल देना है। ये कैसा जुगाड़ बनने जा रहा है जिससे आपके घरों में जो छिपकलियाँ हैं ना वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगी। देखिए छिपकलियाँ बिल्कुल जहरीली होती हैं। इनकी जिस्म का एक पार्ट भी अगर हमारे खाने में लग जाए, गिर जाए तो हमारे लिए डेंजरस और पॉइजनस डेथ का भी काज बन सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना है जी नमक डाल देना है और नमक डालने के बाद जो है वो आपने इसको रख देना है अपने घर के किनारे पर। जहाँ जहाँ से छिपकलियाँ गुजरती हैं आप जो है वो यहाँ पे रख दें और ऐसा करने से आपका क्या होगा कि आपकी जो छिपकलियाँ होंगी वो कभी भी आपके घरों में इर्द गिर्द आसपास नहीं दिखाई देंगी। बहुत ही अच्छी टिप है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। अगली टिप की तरफ चलते हैं। अक्सर हम लोग ख़वातीन हैं, काम करती रहती हैं, बर्तन वगैरह वॉश करती हैं तो हमारे हम रोज़ रोज़ पार्लर तो नहीं जा सकती मैनी पेडिक्योर के लिए। तो आप घर पे किस तरीके से अपने मैनी पेडिक्योर कर सकती हैं। आपने कोई सा भी टमाटर लेना है। जो हमारे अक्सर सब्ज़ी में ख़राब टमाटर हो जाते हैं ना तो हम उसको फेंक देते हैं। बिल्कुल ज़्यादा ख़राब भी ना लीजिएगा, बस नॉर्मल हो। उसके ऊपर आपने ले लेना है चीनी का पाउडर या फिर कॉर्नफ्लोर। चीनी का पाउडर डालें या चीनी एज इट इज़ भी डाल सकते हैं या आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। ये चीज़ आपने इसके बाद आपने ना अपने हाथों और पैरों के ऊपर इसकी रबिंग करनी है। 15 मिनट के लिए आप ना डेली ये मसाज किया करें। हर घर में टमाटर भी अवेलेबल है और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह सस्ते भी हैं। तो बहुत सारी हम सब्ज़ी लेते हैं ना तो उसमें समटाइम कुछ ख़राब होता है। थोड़ा थोड़ा टमाटर जो है वो इस तरह नहीं होता, ईटेबल नहीं होता। तो आपने उसको डिस्कार्ड नहीं करना, आप उसको अपने स्क्रबर के तौर पर यूज़ करेंगी। 15 मिनट के लिए आप लगाएंगी तो आप देख के हैरान रह जाएंगे। आपके ना सिर्फ बॉडी जो है वो ग्लो करेगी बल्कि सॉफ्ट भी हो जाएगी और सब आपसे राज भी पूछेंगे। लगाने के बाद आपने सिंपल इसको वॉश कर लेना है और आप जो है वो रिज़ल्ट रह के हैरान रह जाएंगे। तो है ना अमेजिंग टिप। तो चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ।
नेक्स्ट टिप मेरे रिलेटेड है चाय वाली पत्ती से रिलेटेड। चाय वाली पत्ती में ना अक्सर जो है वो हम लोग चाहते हैं हमारी चाय बहुत अच्छी बने। आपने इसके अंदर लौंग डाल के रख देनी है, इससे ना इसके ऊपर मॉइस्चर आएगा और जब आप चाय बनाएंगे ना तो इतनी प्यारी स्मेल आएगी कि आपकी चाय के सब दीवाने हो जाएंगे। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में रिलेटेड है इस तरीके से हमारी कोलगेट या किसी भी किस्म के टूथब्रश से रिलेटेड जो टूथपेस्ट वगैरह होती है ना, आपने उसको बिल्कुल बेकार नहीं छोड़ना, जो बिल्कुल ख़त्म होने वाली हो या इवन कि आप जो यूज़ कर रहे हैं आपने थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने टूथपेस्ट लेनी है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है वो टूथपेस्ट ली। अब आपने इसके ऊपर ना वाइट जोगर यूनिवर्सिटी में बच्चियाँ पहन के जाती हैं और इसको हम डेली ना वॉश नहीं कर सकते। अगर सर्दियाँ भी आने वाली हैं तो किस तरीके से आप इसको जो है वो बिल्कुल चमका सकते हैं, बिल्कुल न्यू कर सकते हैं। तो आपने सिंपल जो कोलगेट ली है या कोई सी भी टूथ पेस्ट ली है आपने उसके ऊपर ना इस तरीके से लगा देना है। उसके बाद आपने कोई सा भी जो है वो गीला कपड़ा लेना है और मलना शुरू कर देना है। जब आप मलेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से आसानी से आपके जो है ना वो बूट चमकना शुरू हो जाएंगे। लाइव प्रूफ मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको सर्दियों में बिल्कुल भी अपने जोगर्स अपने बूट वगैरह वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल सी टिप है जो आपने यूज़ करनी है और आपके जोगर्स या बूट ऐसे लगेंगे जैसे अभी अभी मार्केट से न्यू लाए हों। ज़ाहिर सी बात है सर्दियों में इतनी धूप होती है और हम लोग जो है वो अर्जेंटली जब हमें काम होता है तो हम लोग इसको वॉश नहीं कर सकते। तो आपने इस तरीके से करना है और आपके बूट बहुत ज़्यादा चमक जाएंगे। नेक्स्ट टिप की तरफ के चलती हुई वॉशिंग मशीन में आपने सिर्फ एक गोली डालनी है डिस्परीन की और इससे आपके जो कपड़े होंगे जो स्पेशली वाइट कपड़े होंगे उनके लिए बड़ी अमेजिंग टिप है। आपके बहुत अच्छे तरीके से धुलाई हो जाएंगे। इवन कि इसके ऊपर माया भी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपल आपने सिर्फ चलती मशीन के अंदर आप नॉर्मली कैजुअली जैसे कपड़े धो रहे हैं उसके अंदर जो है ना सिर्फ एक जो है वो डिस्परीन की गोली डाल देनी है। चमक ऐसी आएगी कपड़ों में कि आपके शोहर भी आपको इनाम देने पर मजबूर हो जाएंगे। लिटरली इस टिप को आपने लाजमी ट्राई करना है। ओके चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे रिलेटेड है इस तरीके से इस्त्री से रिलेटेड। अक्सर हमारी इस्त्री की तार इस तरह बिखरी पड़ी रह जाती है। इस्त्रियाँ हमारी बहुत जल्द वक्त से पहले ख़राब हो जाती हैं। तो आपने करना ये कि इसकी तार को सबसे पहले अच्छे तरीके से फोल्ड आउट करना है और कोई सा भी हेयर कैच लेके आपने उसके ऊपर इस तरीके से लगा देना है। आपकी तार इधर से उधर नहीं होगी, जब आप इसको ओपन करेंगे तभी होगी और इस्त्री की लाइफ भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट टिप मेरे रिलेटेड है इस तरीके से जार से रिलेटेड। अक्सर ये जार के जो ढक्कन होते हैं ना हम लोग ओपन करना चाह रहे होते हैं, ये ओपन नहीं हो रहे। तो आपने इसके लिए कोई सी भी जो है ना वो सॉक्स ले लेनी है। ये मेरे पास एक जार है जो बहुत पुराना है और इसका ढक्कन ओपन नहीं हो रहा। तो इसको मैं आपको ओपन करने का तरीका बताऊंगी कि आपने सॉक्स अपने ढक्कन पर चढ़ानी है और उसके बाद 4 रन से आपका ढक्कन जो है वो ओपन हो जाएगा। तो बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग किसी कपड़े की मदद से भी ये टिप कर सकते हैं। है ना अमेजिंग टिप। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे रिलेटेड है बैग से रिलेटेड। चाहे आपके हैंड बैग्स हों, स्कूल के बैग हों, बच्चों के बैग हों, बड़ों के बैग हों, बटुए की जिप हो, जिप तो अक्सर जाम हो ही जाती है। तो अब छोटी सी जिप की वजह से हम अपने बैग को तो चेंज नहीं ना कर सकते। ज़ाहिर सी बात है इतने महंगे बैग्स आते हैं। तो आपने क्या करना है, इसके लिए आपकी जो बैग की जो जिप है ना आपने उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल या वैसलीन या कोई सा भी ऑयली तेल लगा लें, ज़रूरी नहीं है सरसों का तेल है। तो आपके सामने मैं लगाऊंगी, इसकी जिप जो है वो आपने इस तरीके से बंद करनी है और उसके बाद आप इसको लगाएंगे। आपकी जिप के अंदर जो कंसिस्टेंसी है, जो फ्लुएंसी है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ऐसे लगेगा बहुत ज़बरदस्त। अभी आप जो है वो रिसेंटली अपने जिप चेंज करवाई है ना अमेजिंग टिप। आपने ज़रूर ट्राई करनी है, चाहे आपके अपने बैग्स की जिप है या जिसकी भी है। तो और इसको शेयर भी कर देना है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे रिलेटेड है मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड। अक्सर आजकल आपको पता है मोबाइल फ़ोन इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है और हमारे मोबाइल फ़ोन पर अगर आप स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाते हैं तो आप किस तरीके से इसकी हिफाजत कर सकते हैं। जब भी आप लोग ट्रैवल किया करें ना तो आप सामान के अंदर इस तरीके से ना रख दिया करें मोबाइल। आपने कोई सी भी सॉक्स लेनी है, सॉक्स जो पुरानी हो चुकी हों और थोड़ी सी मोटी भी हों, उसके अंदर अपना मोबाइल फ़ोन डाल के उसको अच्छे तरीके से लपेट के रखना है। इससे आपके मोबाइल फ़ोन के उस स्क्रीन के ऊपर जो है वो स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। चलती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी रिलेटेड है इस तरीके से, जैसे ये मेरे पास लजानिया का बॉक्स है, इसी तरीके से हमारे पास नूडल्स वगैरह होते हैं या कोई भी खाने वाली चीज़ें होती हैं। आप इसको बंद करके रखते हैं, इसमें अंदर कीड़े वगैरह भी चले जाते हैं। तो जब इसको हम ओपन करते हैं तो हमने इसको अच्छे तरीके से एयर टाइट कर देना है। एयर टाइट मीन करना है आपके पास डबल टेप मौजूद नहीं है तो आप लेके रख दें, थोड़ी सी लेनी है और इसकी जो है ना हेड वाली साइड पे जहाँ से आपने इसको ओपन किया वहाँ पे इसको चिपका कर देना है और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से क्लोज़ कर देना है। अब आपकी जो भी चीज़ होगी वो इसमें से गिरेगी नहीं, ना इसमें मॉइस्चर आएगा और ना कोई कीड़े मकोड़े जाएंगे।
बहुत अमेजिंग टिप है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है, चीज़ों को कवर करके रखना है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में रिलेटेड है सुई में धागा डालने से रिलेटेड। चाहे छोटी सुई हो, बड़ी सुई हो, ख़वातीन को तो ये सुई में डालने वाला मसला रहता ही रहता है। आप किस तरीके से अपनी सुई के अंदर धागा डाल सकते हैं, 2 टिप शेयर करूँगी। सबसे पहली टिप जो है वो सेफ्टी पिन को लेके है कि सेफ्टी पिन जो है वो आपने लेनी है और छोटी से छोटी सुई में धागा डाल देना है। लेकिन उससे पहले मैं ये टिप आपको शेयर कर देती हूँ। आपने कोई सी भी बारीक सी वायर लेनी है, जो या फिर आपके घर में जो ब्रश होती है ना, जिससे आप सफाई करते हैं, उस ब्रश का एक तिनका ले लें और उसका लूप बना लें छोटा सा इस तरीके से। उसके अंदर आपने डाल देना है जी धागा। गौर से समझनी, मेरी टिप बहुत ईजी है, एक ही बारी देखने से आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आपने जो इसका बारीक सा लूप है, ये इसके अंदर जो है ना वो सुई के अंदर जब आप डालेंगे तो आपकी जो सुई का धागा है वो आसानी के साथ जो है वो निकल आएगा और 1 सेकंड के अंदर अंदर आपकी सुई में धागा डल जाएगा। देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने आपके सामने डाला है। सेकंड टिप जो इससे भी ज़्यादा इजी है, अगर आपके पास सेफ्टी पिन है और आपने इसको यूज़ करना है और आपने लेना है धागा। सेफ्टी पिन हर एक के पास होती है और मुझे लगता है ये टिप जो है वो ज़्यादा ईजी है। वो वाले ब्रश जो है ना, सफाई वाले ब्रश, वो हर एक के पास नहीं होते। आपने सुई के ऊपर रखी, धागा रखा और धागे के ऊपर सुई रखी और उसके बाद आपने सेफ्टी पिन की मदद से इसकी चूँकि बारीक नोक होती है, होल के अंदर डालना है और इस तरीके से खींचना है। आपकी सेफ्टी पिन और की मदद से 4 रन से धागा डल जाएगा और बहुत ही आसानी से आप अपने धागे को डाल सकते हैं। सुई में धागा डालने से रिलेटेड मैं और भी टिप्स शेयर कर चुकी हूँ। आपने मेरी पुरानी वीडियोस पे लाजमी जाके देख लेना, बहुत ज़्यादा आपने पसंद भी किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं उनका मैं वेलकम भी करना चाहूँगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब चलते हैं जी अपनी आज की मेन टिप की तरफ। मेन टिप मेरे रिलेटेड है कैल्शियम के सप्लीमेंट के ऊपर लगी इस ढक्कन की, जिसको हम बेकार और वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। इस ढक्कन का आप ऐसा इस्तेमाल है, बता रही हूँ कि अक्सर हमारे घर ना माचिस वगैरह होती हैं, नमी आ जाती है, माचिस की तीलियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो आपने इसकी तीलियाँ जो हैं वो माचिस की जितनी भी होंगी आपने इस बॉक्स के अंदर डाल देनी है, सेम इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ। और इसका जो कवर है वो आपने बोतल के ऊपर चढ़ा देना है। चढ़ाने से ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इससे आपकी जो माचिस की लाइफ होगी वो बढ़ जाएगी और आप इजीली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, सोन हलवे के डब्बे जो होते हैं ना हमारे घर बिल्कुल वेस्ट हो जाते हैं, या इस तरीके से जितने भी कंटेनर होते हैं, आपने इसके अंदर बच्चों की अक्सर बहुत ज़्यादा हम स्टेशनरी की चीज़ें लेके आते हैं इकट्ठी सी, आपने इसके अंदर डाल देनी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपने इतने इसमें ज्वेलरी की बॉक्स भी बना सकते हैं। इसके अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मेडिसिन वगैरह हैं, टैबलेट्स हैं, वो भी रख सकते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं। नेक्स्ट टिप में रिलेटेड है इस तरीके से खाने से रिलेटेड जितनी भी खाने वाली मीठी चीज़ें होती हैं उनको ना कागज़ के अंदर ना रैप करके रखा करें और प्लास्टिक के कंटेनर में से, ये गिरेंगी भी नहीं और इसके अंदर चींटियाँ भी नहीं आएंगी। और इसी के साथ साथ आप जो है ना इसके बच्चों को ज़्यादा मीठा ना खिलाया करें। नमक पारे तो खा सकते हैं लेकिन बूंदियाँ इतनी ज़्यादा ना खिलाया करें। वैसे मुझे बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन फिर भी इसकी एहतियात ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रिकॉशन जो आपने करनी है, जब भी आप जो है वो बिरयानी, राइस या सालन बनाते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा मिर्चें ना डाला करें। स्पेशली अगर आपके घर छोटे बच्चे हैं तो आप इस मिर्चें या स्पाइसी चीज़ों से परहेज़ किया करें, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो छोटे बच्चों के जो मैदे होते हैं वो ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, या बुज़ुर्ग बच्चों के, तो आपने ज़्यादा मिर्चें डालने से बिल्कुल परहेज़ करना है। इसी तरह से जब भी आप जो है वो बाहर से केक वगैरह लेके आते हैं तो केक को चेक कर लिया करें कि क्या आपका जो केक है वो फ्रेश मेड भी है या नहीं है। आप जब पहली दफ़ा इसको खाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। इसमें से अगर थोड़ी थोड़ी स्मेल आई तो इसका मतलब वो बासा सा है और आपने बिल्कुल भी इसको टेस्ट नहीं कराना सब घर वालों को। तो जब भी कोई भी चीज़ बाहर से आती है तो सबसे पहले एक बंदा टेस्ट किया करे, उसके बाद जब इस चीज़ की यकीन दहानी कर ले कि ये चीज़ ठीक है तो फिर सबको टेस्ट कराया करें। अदरवाइज़ अल्लाह ना करे कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो इससे सबको ही उसका प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। होप सो आज की मेरी टिप बहुत अच्छी लगी होंगी। वीडियो का इख्तिताम हदीस मुबारक से करना चाहूँगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। अल्लाह पर ढेरों रहमतें नाज़िल फरमाया। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।